आ गई महारानी जी। अरे बाहर से इतनी देर से काम करके आओगे तो घर का काम क्या तुम्हारी माँ करेगी आकर। बेचारा मेरा बेटा आज गिर गया, कितनी चोट आई उसको, पर तुमको क्या करना है? तुमको उसकी कोई परवाह है? नहीं, वो तो अच्छा है हम लोग अभी जिंदा है, नहीं तो तुम तो हमारे बेटे को दाना पानी तक के लिए तरसा देती। बेचारा इधर उधर मारा मारा फिरता। तुम तो अपनी मस्ती में चूर हो, पता नहीं काम करती हो या ऑफिस में मौज मस्ती करती हो। सुंदरी जैसे ही घर में घुसी, उसकी सास श्यामा देवी ने उसको जली खूटी सुनाना शुरू कर दिया था। आज उसको थोड़ा देर ज़्यादा हो गई थी घर आने में। बेचारी सुंदरी सुबह से घर का पूरा काम करके निकलती और फिर अपने ऑफिस में भी 10 लोगों के माथा पच्ची। ऊपर से उसका मैनेजर भी एक नंबर का खड़ूस था, अपने किसी भी कर्मचारी को एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देता था। पर घर आकर भी उसको सुकून से 2 रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। पति जीवन एक नंबर का मक्कार, अपने माता पिता का इकलौता सर चढ़ा बेटा था। काम तो क्या करता बाहर जाकर, पर थोड़ा बहुत जो कमाता सारा पैसा शराब में जुए में उड़ा देता, या कभी कभी कई दिनों तक घर में ही पड़ा रहता था। और अपने दोनों छोटे से मासूम बेटे को भी वह कभी कभी मार देता। कितने ही बार उनको बचाने के चक्कर में वह खुद भी उसके हाथों की मार खा लेती थी। ज़्यादा कुछ बोलती तो सास अपने बेटे का ही पक्ष लेती। अपने दोनों जुड़वा बच्चों को वह इस माहौल से दूर रखना चाहती थी। इस कारण उनको उससे बाहर हॉस्टल में डाल दिया था, जिससे वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सके, कुछ बन सके। उसके इस तरह बच्चों को घर से दूर रखने के कारण भी उसकी सास उसको हर वक्त जली खूटी सुनाती रहती, पर वह अनसुना कर देती। इतने सालों तक वह अपने मुंह पर एक चुप्पी सी साध कर चिकने पत्थर के समान हो गई थी, जिसको कोई असर नहीं पड़ता था किसी भी बात का। आज सालों बाद उसके चेहरे पर एक रौनक सी आई थी। उसके दोनों बेटे बाहर से आने वाले थे, उनके सपनों को पूरा कर आज दोनों ही इंजीनियर बन चुके थे और उनका प्लेसमेंट भी अच्छी बड़ी कंपनियों में हो गया था। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। इतने सालों बाद अपने बेटे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों बेटे अपनी माँ से लिपट कर रो पड़े, क्योंकि माँ के बुलंद हौसले के कारण ही वह इतने दूर रहकर कुछ बन पाए थे। पिता के उस स्वरूप को वह कभी नहीं भूल सके थे, न ही अपने दादा दादी के व्यवहार को जो जिन्होंने माँ से किया था। दोनों जैसे ही अंदर आए, उनके दादा दादी और जीवन उनके पास आकर गले लगने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु दोनों ने ही उनको रोक दिया। न ही उन लोगों के पैर छुए, न गले लगे। राघव बोला कि आप लोगों को कोई हक नहीं है हमें प्यार जताने का और यह दिखाने का कि हम आपके बेटे या पोते हैं, क्योंकि आप लोगों ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है, मारने से सिवा। आज माँ के त्याग और तपस्या से ही आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जो कार्य पापा को करना था हमारे लिए, वह माँ ने किया हमारे लिए, और आज हम यहाँ बस अपनी माँ लेने आए हैं। बहुत कर लिया उन्होंने आपके लिए, पर आज तक दादा दादी पापा आपने उनको वह मान सम्मान नहीं दिया उनकी जिसकी वह हकदार थी। और आज भी वह घर बाहर दोनों को आप लोगों को संभालती रही। अगर वह जॉब नहीं करती तो ना यह घर चलता, ना ही हम लोगों कुछ बना पाते। उनकी जली खटी बातें, आपके ताने आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। दादी, हमने कितनी ही रातें को माँ को रोते हुए देखा है, वह दिन हम कभी नहीं भूल सकते। जीवन, श्यामा देवी और दामोदर जी के मुंह पर यह सुनकर ताला लग गया था। आज वह कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि अब वह वक्त बदल गया।